नमस्कार, स्वागत है आपका फुल फॉर्म के आज की बड़ी खबर। कमांडर पर हमला, विध्वंस का काउंटडाउन। हिजबुल्लाह के एक बड़े कमांडर के ऊपर हमला किया है। खबर है कि नसरुल्लाह का जो दायां हाथ था उस पर अटैक का प्लान था, वो अटैक हुआ भी, लेकिन वहां पर हिजबुल्लाह का एक बहुत बड़ा कमांडर मारा गया। और आपको एक बड़ी खबर बता दूं, इस खबर के साथ जैसे ही दिल्ली में शपथ ग्रहण को लेकर अपडेट आएगा, मैं आपको सारी जानकारी एक एक खबर बताऊंगा। सीधे आइए 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। इसको अभिषेक थोड़ा सा 2 इंच ऊपर करिएगा बस कैमरे को, यहां पर सीधे आइए। इस वक्त की 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, बेरूत पर पहली बार इजरायल की F-35 से बमबारी। ईरान की वार्निंग, इजरायल को सबक सिखाना टॉप एजेंडा। यूक्रेन का रूस के बड़े हथियार डिपो पर 101 ड्रोन से हमला। रूस की आर्कटिक में नेटो से जंग की तैयारी में चाहूंगा इस खबर को बकायदा अच्छे तरीके से निकाल के रखिएगा। आर्कटिक में जो जंग की तैयारी है, इस खबर को सबसे पहले लेंगे हम आफ्टर टॉप 8। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन पहली ब्रेकिंग, यूक्रेन के ऊपर विध्वंसक हमले से दहला रूस। इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के विध्वंसक हमले से दहला रूस। ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ, विजय दिखाइए, एमएन साहब करिए। रूसी वेपन डिपो पर यूक्रेनी ड्रोन से हमला, बड़ी खबर। क्रास्नोदार में मिसाइल स्टोरेज पर हमला किया गया, बड़ी खबर। Да я вижу дорогу! Посмотри на дорогу! इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। बड़ी खबर, रूस के बहुत बड़े वेपन डिपो पर धमाका। ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर शॉट्स के साथ। बड़ी संख्या में बैलिस्टिक मिसाइलें तबाह रिपोर्ट आ रही हैं। ये रूस के ऊपर दूसरा बड़ा उनके वेपन स्टोरेज पर हमला है। रूसी तोच का यू टैक्टिकल मिसाइल से हमला किया गया है। टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम नष्ट हो गया, रिपोर्ट आ रही है। दोनों विजुअल्स दिखाइए विजय, दोनों विजुअल्स। वेपन में कई गाइडेड बम के तबाह होने का दावा किया गया, दोनों विजुअल्स दिखाइए सर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, रशिया के वेपन डिपो पर हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, विजुअल्स उसी के आ रहे हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। क्रास्नोदार विस्फोट के बाद लोगों का इवैक्यूएशन शॉट्स के साथ। ये देखिए जरा, पूरे इलाके को कराया जा रहा है खाली। ये देखिए शॉट, देखिए ये देखिए। हमले पर यूक्रेनी सैन्य अधिकारी का दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। ड्रोन हमले में 90% वेपन स्टोरेज नष्ट हो गए, इस वक्त की बड़ी खबर। नॉर्थ कोरिया से मिसाइल मिले, मिसाइल भी नष्ट हो गए, सूत्रों के वाले से खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, वेरी क्विकली, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, और उसके बाद ये बाद के विजुअल्स में हम बाद में दिखाएंगे जो 4 विंडो है। मनीष, रशिया को कितना नुकसान पहुंचा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि तवेर के हमले के बाद भी, इसके बावजूद कि तवेर के हमले को लेकर बहुत सवाल उठे, लेकिन उसके बाद भी जिस तरीके से रूस की तरफ से रशियन मिलिट्री एसेट्स को अटैक किया जा रहा है, ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। आखिर रूस क्यों नहीं इन सब हमलों को रोक पाने में सक्षम हो रहा है? और इसमें कोई बात नहीं है कि आधिकारिक तौर पर वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे, लेकिन यूक्रेन की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उसमें जाहिर है रूस को काफी नुकसान पहुंच रहा है। जब रूस के मिलिट्री बेस को टारगेट किया जा रहा है, उनके वेपन स्टोरेज को टारगेट किया जा रहा है। आप जो बता रहे हैं मेरे साथ बने रहिए, मैं चाहूंगा जरा चारों तस्वीरें दिखाइए एक साथ, सारी तस्वीरें दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, रशिया के एक बहुत बड़े वेपन स्टोरेज पर हमला हुआ। ये देखिए, 101 ड्रोन से हमला किया है। क्रास्नोदार में हथियार डिपो पर अटैक हुआ है, सैकड़ों मिसाइलें, बम, गोला बारूद तबाह हो गया, पूरा इलाका खाली कराया गया। सीधे चलिए इसी फॉर्मेट में जनरल सुधाकर सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, दिखाइए जरा उनको। सुधाकर सर, वेरी क्विक टेक सर,
ये जो रशिया के ऊपर अटैक हो रहे हैं सर, खासकर उनके वेपन स्टोरेज पर नेटो की मदद से हो रहे हैं। सवाल खड़ा है कि नेटो की इंटेलिजेंस, नेटो के मिसाइल टारगेट पर रशिया और रशिया के अंदर टेरिटरी के अंदर क्या पुतिन की रेड लाइन कहीं कहीं डिसॉल्व हो गई है? निशान तो आम आदमी को, आम नागरिक को यही संकेत मिलेगा, लेकिन मेरे जो सोच विचार है उसके खिलाफ है। रशिया एक सुपर पावर आज के दिन में आप मान के चलिए, इनका टेक्निकल और आर्मामेंट थ्रेशोल्ड काफ़ी टॉप ऑर्डर है। अगर कुछ नुकसान हो रहे हैं तो उनका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लाइन ऑफ डिफेंसेस है। डिफेंस इंडस्ट्री इनकी काफ़ी तादाद में है, काफ़ी गहरा जड़ तक फैला हुआ है। तो जितना डिस्ट्रक्शन है उनका रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी भी उतना है, ये मान के चलना पड़ेगा। जहां तक आपकी सवाल है निशान, बहुत अच्छा सवाल आप पूछ रहे हैं। रेड लाइन कहां पे, किस समय, किस रूप और रंग लेके क्रॉस ओवर कह नहीं सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी ये एक डायनामिक ऑपरेशन है और मेरे विचार के मुताबिक रेड लाइन सिर्फ जियोपॉलिटिकल एंगल से ही क्रॉस होगा, नॉट फ्रॉम टेक्नोलॉजी या मिलिट्री कैपेबिलिटी से क्रॉस होगा। अब जो बताने सर सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। यूक्रेन जंग में साइबर ट्रक की एंट्री, इस वक्त की बड़ी खबर। चेचन आर्मी कर रही है साइबर ट्रक का इस्तेमाल। इस सब के बीच में सीधा ये एक और बड़ी खबर, गाजा के खान यूनिस पर आईडीएफ का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। मिसाइल अटैक में तबाह बहुमंजिला इमारतें, ये देखिए जरा। इमारत में हमास के होने की आशंका में हमला किया गया, ये देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक कर रहा है। वेस्ट बैंक में जेरिन में विनाशक हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रेजिस्टेंस फोर्सेस पर आईडीएफ का पिन पॉइंटेड अटैक, ये देखिए जरा। शॉट देखिए जरा। वेस्ट बैंक में जो अटैक हुआ, इसका प्री रोल थोड़ा लंबा है। विजय, इस वीडियो को फिर से प्ले करिए जरा। वहां पर आतंकी घूम रहे थे, उन्होंने सीधे ड्रोन से कवर करके इस पे एरियल स्ट्राइक की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, धमाके में तबाह हो गया है वहां का पूरा इलाका। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में हमास के काफिले पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। रसद पर कब्जा कर भाग रहे थे हमास लड़ाके, ये देखिए जरा। हमास की मूविंग कार को निशाना बनाया गया, ये देखिए। शॉट देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। हमास की कार को टारगेट किया गया, ये देखिए धमाका। ओ ये देखिए, फर्स्ट ऑन टीवी 9 इसमें विजय दिखाइए जरा। फर्स्ट ऑन टीवी 9, ये देखिए। ये हमास की गाड़ी जा रही थी वहां पर जिसपे अटैक किया गया, और ये दोनों ही तस्वीरें एक जैसी हैं। मैं चाहूंगा दोनों विजुअल, जिससे पहले वाला विजुअल ऑन द लेफ्ट साइड दिखाइए, ये देखिए। वेस्ट बैंक में भी कई सारे आतंकी थे जिनके ऊपर अटैक किया गया, और गाजा में भी, ये देखिए जरा। हमास की गाड़ी है, ये कहा जा रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। अब मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ वेस्ट बैंक ऑन द लेफ्ट और दूसरी तरफ गाजा राइट साइड में। फर्स्ट ऑन टीवी 9 विजय, डोंट फॉरगेट दैट। ये देखिए फर्स्ट ऑन टीवी 9 जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। ये इस वक्त की बड़ी खबर है, किस तरीके से एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अटैक हो रहा है। लेकिन आइए जरा, ये हमारी ब्रांडिंग से पहले जरा ऑटो खबरें दिखाइए। सभी मेहमानों और सभी सहयोगियों को मैं एक बार इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। ये देखिए, ये इस वक्त की 8 बड़ी खबरें हमारे सामने हैं। सीधे आइए, मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर जल सुधाकर दिखाई दे रहे हैं, जिनसे अभी हमने बातचीत की। स्वागत है आपका राजन सर, थैंक यू वेरी मच सर। प्रोफेसर राजन हमारे साथ हैं, मनीष हमारे साथ हैं। एक सीक्रेट आपको बतानी है, मनीष इस न्यूज रूम में नहीं है, लेकिन फील न्यूज रूम वाली दे रहे हैं और खबरों के तो बीच में रहते ही हैं। और मेरे साथ है सुमित, जो कि स्टूडियो में बैठे हैं, लेकिन स्टूडियो में जैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। सुमित, आपका भी स्वागत है, खबरों के बीच में रहते हैं और बड़ी खबर लेके आ रहे हैं। लेकिन आप एक बार ये जरा विध्वंस का काउंटडाउन के बाद विजय, हम इस खबर पर आ रहे हैं। एक बार कैंप 4 पर आइए और उसके बाद सीधे ब्रांडिंग चेंज करेंगे। अपने सभी दर्शकों को मैं बताना चाह रहा हूं, आर्कटिक में एक बड़ा अटैक प्लान कर रहा है रशिया। यह इंफॉर्मेशन बेहद हैरान करने वाली है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। सीधे आइए जरा, चेंज करिए विजय। यहां पर नेटो से जंग, यस, नेटो से जंग, रूसी प्लान का खुलासा, फ्लोर ब्रेकिंग, नेटो से युद्ध के लिए तैयार है रूस। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। आर्कटिक में नेटो से युद्ध की पूरी तैयारी, आर्कटिक में अपने हितों की रक्षा के लिए तैयार। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव की वार्निंग है,
ये कोई बहुत हल्की चेतावनी नहीं है। आर्कटिक नेटो का इलाका नहीं है, लेवरॉव ने बोला। ब्रेकिंग और ये बगल में शॉट दिखाइए लेवरॉव के, इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। नेटो से युद्ध के लिए तैयार है रूस, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। लेवरॉव ने यह कह दिया है। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, आइए जरा इसका अपर गोप्रो दिखाइए। अब जो जानकारी हमारे पास आ रही है ये देखिए। मैं वापस आ रहा हूं, मुझे एक बार टाइट फ्रेम पर आइएगा। अपने दर्शकों को मैं बता दूं, मैं वापस आ रहा हूं हिजबुल्लाह की खबर पर, अब से कुछ क्षणों में हिजबुल्लाह की खबर पर। लेकिन ये आज की टॉप स्टोरी आपको बताना बहुत जरूरी है। आर्कटिक में ऐसा क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। आर्कटिक में रूस वर्सेस नेटो, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए। आर्कटिक में नेटो की बढ़ती गतिविधियों पर भड़का रूस, इस वक्त की बड़ी खबर। रूस के विदेश मंत्री ने आर्कटिक को लेकर चेतावनी दी है, बड़ी खबर, ये देखिए। आर्कटिक में नेटो से युद्ध के लिए तैयार है रूस, लेवरॉव ने कहा है। नेटो आर्कटिक में युद्ध के खतरे को बढ़ा रहा है, लेवरॉव ने यह कहा है। रूस सैन्य और राजनीतिक मोर्चे पर अपने हितों की रक्षा करेगा। आर्कटिक रीजन नेटो का इलाका नहीं है, लेवरॉव ने यह बोल दिया है। अब देखिए जो मैं आपको बता रहा हूं, विजय, आप ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए आर्कटिक से युद्ध की आहट, ये देखिए युद्ध की आहट जो है, ये देखिए। नंबर 1, एक बार फुल फ्रेम पे ये अपर गोप्रो दिखाइए जरा। 8 देशों तक फैला है आर्कटिक रीजन। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, कनाडा, आइसलैंड, रूस, 8 में से 7 देश नेटो के सदस्य हैं। ये मैं आपके सामने डिटेलिंग लेके आ रहा हूं। वेरी वेल मेड ग्राफिक्स, वेरी वेल मेड डिटेलिंग। मैं चाहूंगा इसके पहले वाले गोप्रो को दिखाइए और बाद में ये भी दिखाइएगा और ब्रेकिंग दिखाते रहिएगा। सीधे मैं चलूंगा, बड़ी खबर है ये, बहुत बड़ी खबर है। आप राजन सर, क्या आपको नेटो वर्सेस रशिया होता दिखाई दे रहा है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और आर्कटिक पे बहुत कम लोग इस ढंग के सवाल जैसा कि आप उठाते हैं, लेकिन आर्कटिक एरिया आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो कि आपने जैसा दिखाया कि अब आर्कटिक का भी क्षेत्र जो है वो एक तरह से युद्ध का क्षेत्र के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, और चूंकि ज़्यादातर देश उसमें नेटो के मेंबर्स हैं, और आर्कटिक के रीजन को जो मैनेज करता है उसको आर्कटिक काउंसिल बोलते हैं, और ये एक संस्था है, मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें इंडिया भी ऑब्जर्वर स्टेटस है। और इंडिया ने भी अभी 2 साल पहले एक इंडियाज़ फर्स्ट एक फॉरेन पॉलिसी में आर्कटिक पॉलिसी के रूप में लाया, जिसमें कि हम वहाँ पे हिमाद्री और उस पर रिसर्च करना चाहते हैं। और आर्कटिक में अभी रशिया को एडवांटेज यह है कि आर्कटिक का बहुत बड़ा क्षेत्र रशिया के पास है, और रशिया वहाँ पे जो एक शिपिंग का जो एरिया है वो उसके पास न्यूक्लियर एक आइस ब्रेकर बोला जाता है, तो न्यूक्लियर आइस ब्रेकर है, उसके माध्यम से वो पूरा नॉर्दर्न जो रीजन है उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, बहुत ही सक्सेसफुल है। और ये टेक्नोलॉजी दूसरे देशों के पास नहीं है, और इस कारण से अब यह भी संभावना बताई जा रही है कि जापान, चीन इत्यादि ट्रेड जो यूरोप को करेंगे वो उस रास्ते से भी शुरू कर सकते हैं। तो इन कारणों से ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। रूस का भी दबदबा, इसमें कोई शक नहीं है। सर आप जो बता रहे हैं, लेकिन सर मैं अब आपको वापस लेके आ रहा हूं। विजय, पहले यही वाली ब्रांडिंग दिखाइए, इसके बाद रोल ओवर करेंगे वहां पर पुरानी ब्रांडिंग पर। आज की सबसे बड़ी खबर ये है, दिखाइए जरा। आज की सबसे बड़ी खबर, रूसी प्लान के खुलासे के बाद कमांडर पर हमला, कमांडर पर हमला। बहुत ब्रिलियंट ब्रांडिंग बनी है, ये देखिए जरा आप। विध्वंस का काउंटडाउन, फ्लोर ब्रेकिंग, बेरूत में हमले के बाद इमरजेंसी का ऐलान, इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। पहली बार इजराइल पर बेरूत, इजराइल का बेरूत पर हमला, पहली बार F-35 से बेरूत पर बमबारी, F-35 का हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक, इजरायली हमले में बेरूत में भारी तबाही। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। शॉट देखिए जरा, ये है वो शॉट, बेरूत में हमले के बाद इमरजेंसी का ऐलान। ये शॉट देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मेरे सामने सीधे आ रही है। ब्रेक करिए जरा। ब्रेकिंग, फ्लोर ब्रेकिंग। बेरूत हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर की मौत, आज की बड़ी खबर। हमले में मारा गया टॉप कमांडर इब्राहिम अकील, बड़ी खबर। अकील के साथ मारे गए हिजबुल्लाह के 20 कमांडर, बड़ी खबर। ऑपरेशन सिस्टम और रदवान फोर्स का चीफ था अकील। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, बड़े हैरान करने वाले शॉट है। अकील पर अमेरिका ने 60 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, यानी यह अमेरिका का भी हिट जॉब था। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ये देखिए किस तरीके से शॉट्स आ रहे हैं। ये देखिए, मैं चाहूंगा विजय स्क्रीन पर सिर्फ दोनों शॉट दिखाइए। और फर्स्ट ऑन टीवी 9, ये देखिए जरा लेफ्ट वाले शॉट को देखिए आप, किस तरीके से ये अटैक हुआ बेरूत में। ये जो कमांडर था इसको मार दिया गया और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ये बड़ा हैरान करने वाला वीडियो है। मैं चाहूंगा फर्स्ट ऑन टीवी 9 बंद करके पीआईपी में सुमित को लीजिए। सुमित, वेरी क्विक रिएक्शन। ये बहुत बड़ी खबर है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि हिजबुल्लाह एकदम सन्नाटे में चला गया है। दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। निशांत, हिजबुल्लाह के सन्नाटे में जाने की खबर भी है। जैसे आपको याद होगा, फौज शुक्र को मारा गया था करीबन कुछ महीने पहले, और उसके बाद अब इब्राहिम अकील कौन था? फाउंडिंग मेंबर था हिजबुल्लाह का। रवादा फोर्स को लगातार किस तरीके की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये वो डिसाइड करता था। वो ये बताता था कि आखिर किस तरीके से आपको क्रॉस बॉर्डर करके ऑपरेशन चलाना है। हिजबुल्लाह के फाउंडिंग मेंबर होने के साथ साथ जो अमेरिका की एम्बेसी में अटैक हुआ था 1983 में, उसको इसने प्लान किया था। इसके अलावा जर्मन अमेरिकन की किडनैपिंग के अंदर बहुत बड़ा मास्टरमाइंड रहा है। और अभी भी कहा जाता है कि जो लगातार पेजर्स का आना, यानी नए जो कम्युनिकेशन डिवाइसेस के आने की जो रणनीति थी वो इसी ने डिसाइड की थी। तो इजराइल ने ना सिर्फ उस रणनीति को फेल किया, बल्कि उनके मास्टरमाइंड्स जो उनके स्ट्रेटेजिस्ट थे, जो कमांडर्स थे, उनको भी मार गिराया। तो इजराइल लगातार जो हिजबुल्लाह की आक्रामक स्थिति है, हमारे जितने भी दर्शक हैं, बी ऑन अ स्टैंड बाय। हमारे पास लेटेस्ट विजुअल्स और ब्रेकिंग आ रहे हैं। सीधे कैम 4 पर आना चाहिए विजय, इसमें सीधे हमारे पास ब्रेकिंग विजुअल्स और शॉट्स आ रहे हैं। कुछ ही देर के अंदर आतिशी सीएम पद की शपथ लेंगे। आतिशी, इस वक्त की बड़ी खबर। शपथ से पहले अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की, शॉट दिखाइए जरा। शपथ लेने वाले मंत्री भी आतिशी के साथ, नेताओं के साथ आतिशी राजनिवास जा रही है। ये तस्वीरें हमारे सामने। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं अब से कुछ ही देर के अंदर। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। कुछ ही देर में आतिशी सीएम पद की शपथ लेंगी। शपथ से पहले अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगी। ये देखिए, ये लेटेस्ट तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, आतिशी एक यहां पर दिखाई दे रही हैं, गोपाल राय यहां पर दिखाई दे रहे हैं, सौरभ भारद्वाज आपको दिखाई दे रहे हैं, बीच में अरविंद केजरीवाल। ये तस्वीर और पीछे देखिए बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर, यानी संविधान वाला जो एक तरीके से नैरेटिव है वो यहां पर भी दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है, ये तस्वीर बहुत कुछ बता रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, टीवी 9 एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। ये आज की बड़ी खबर। सीधा आइए, अब मैं वापस आ रहा हूं एक और बड़ी खबर पर, और ये बहुत बड़ी खबर है। बेरूत पर बमबारी के बाद हाहाकार, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए जरा। बमबारी से कई इमारतें पूरी तरह तबाह, इस वक्त की बड़ी खबर। बच्चों समेत 16 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बमबारी वाली जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मैं चाहूंगा जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। मलबे में कई लोगों के फंसे होने की आशंका। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे आइए इस खबर पर विजय। मैं चाहूंगा ये जो एक्शन वाला वीडियो है,
जो अभी हम दिखा रहे थे वो दिखाइएगा, बल्कि वीडियो पर गोप्रो है वो दिखाइएगा। यहां पर प्ले इट ऑन, जहां पर मिसाइल गिरते हुए दिखाई दे रहा है, ये दिखाइएगा इसमें। यस एग्जैक्टली, ये इस वक्त की बड़ी खबर। बेरूत में F-35 से महाविध्वंस। पहली बार इजराइल का लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमला है। पहली बार इजराइल ने बेरूत में F-35 से बमबारी की है। F-35 की बमबारी में 10 से ज्यादा बिल्डिंग तबाह। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील की मौत हो गई है। बेरूत ऑपरेशन पर IDF प्रवक्ता डैनियल हिगारी का दावा, अकील के साथ हिजबुल्लाह के 20 कमांडर मारे गए हैं, यह जानकारी आ रही है। इसके ऊपर 60 करोड़ का इनाम रखा था, यह जानकारी आ रही है। मैं चाहूंगा एक बार जरा 4 विंडो दिखाइए विजय, एक बार 4 विंडो दिखाइए मेरे साथ, और उसके बाद मैं सीधे आऊंगा मेहमानों पर। आप सुमित बी ऑन स्टैंड बाय, बड़ी खबर के लिए मैं आपके पास आने वाला हूं। F-35 से हमला किया गया है, 10 बिल्डिंग तबाह हो गई हैं। मलबे में अभी भी कई लोग बचे हैं। एक 4 साल की बच्ची है जिसका वीडियो वायरल हो रहा है, बहुत ही इमोशनल कर रहा है। लेकिन इजराइल अपने ऑपरेशंस में ह्यूमन कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं करता है, यह साफ दिखाई दे रहा है, जो कि ब्रूटैलिटी की एक इंतहा है। जो भी है, लेकिन ब्रूटैलिटी की इंतहा है, यह अनडिनाइबल है। अभी की जो खबर आ रही है, अभी विजय जो हमने फ्लोर दिखाया है, अभी अपर गोप्रो वो, और उसके बगल में ब्रेकिंग, और सीधे सुमित के पास एक रिएक्शन। सुमित, ये जो हुआ है बेरूत में, क्या अगले कुछ घंटे में और भी कुछ ऐसा होने वाला है? लेकिन निशांत बिल्कुल, क्योंकि ये बेरूत में नहीं, बेरूत के आउटस्कर्ट्स में जो लगातार जो हिजबुल्लाह का बड़ा इलाका था, जिसको दाहिया कहते हैं, दाहिया वो इलाका जो हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, जहां की हर बिल्डिंग के नीचे एक बड़ा बंकर बनाया जाता है, और हिजबुल्लाह इसको बहुत सिक्योर मानता है, क्योंकि ना तो वहां पर कम्युनिकेशन डिवाइसेस चलती हैं, ना मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत है, और ना ही वहां हिजबुल्लाह किसी भी बाहर के शख्स को आने देता है। लेकिन फिर भी इजराइल ने उसी इलाके में उन पर अटैक किया, उनके जो सेकेंड इन कमांड था उसको मार गिराया, इसके अलावा 20 और कमांडर्स को मार गिराने का दावा किया। तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि इस समय इजराइल ऐसे मुकाम पर है जहां पर वो हिजबुल्लाह के सभी ऑफेंसिव ऑपरेशन को पहले ही निष्क्रिय कर देना चाहता है। यानी वो जब अंदर घुसे, अगर लेबनान में घुसने की कोशिश करे, तो निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह की तरफ से कोई रिटेलिएशन ना। और यही वजह है कि रवादा फोर्स के सभी बड़े टॉप कमांडर्स को लगभग मारे जाने का दावा इजराइल अब कर रहा है। आप जो बता रहे, मैं आपके सामने एक बड़ी खबर लेके आ रहा हूं, और ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं। सीधे देखिए, इजराइल की हिजबुल्लाह से जंग शुरू हो गई है। यकीन मानिए, कैसे? पहली बार F-35 20 सितंबर से बेरूत पर हमला किया गया है, टॉप कमांडर मार दिया गया है। ये आइए जरा, आइए डिटेलिंग दिखाइए। 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है उसमें, 20 से ज्यादा कमांडर मारे गए। 20 सितंबर हिजबुल्लाह के नॉर्थ इजराइल पर 250 रॉकेट से हमला किया गया। 20 सितंबर हिजबुल्लाह के 100 रॉकेट लॉन्चर्स तबाह कर दिए गए। 19 सितंबर वॉकी टॉकी, कार और घरों में धमाका हुआ है, और 20 लोगों की मौत हुई है, 450 जख्मी हुए। और 18 सितंबर पेजर धमाके में 20 की मौत, 3000 लोग जख्मी हुए हैं। मैं चाहूंगा ये विजुअल ऊपर रखिए, सीधे सुधाकर सर के पास चलिए, और मुझे यहां पर मेरी सहयोगी शालू की आवाज सुनाई दे रही है, जिसमें वो बताया जा रहा है कि आतिशी पहुंच गई है। वो ब्रेकिंग और शॉट तुरंत दे दीजिए जरा यहां पर। सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, वेरी क्विकली, मुझे तो लग रहा है जंग शुरू हो गई है सर। एब्सोल्युटली निशांत, इसमें कोई शक नहीं है। पिछले कोई दिन पहले आपके शो में मैंने कहा था 5 नवंबर 2024 बड़ा एक निर्णायक दिन है। ये इलेक्शन जब तक यूएस का नहीं होता है, जब तक नतीजा सामने नहीं आता है, तब तक उसका फायदा उठाते हुए यहाँ पे लड़ाई और यूक्रेन वाली लड़ाई जो है काफी मोमेंटम बिल्डअप होगा। और इजराइल का जो ऑफेंसिव है, ये ऑफेंसिव एक दूसरा किस्म का एक इंटेंसिटी के साथ वो अंदर जाएंगे, क्योंकि सुनीत को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं, बहुत गहरा अच्छी तरीके से वो काफी व्याख्या कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के पास आज के दिन में एयर डिफेंस का कोई भी हथियार है ही नहीं, ना कोई उनके पास कोई एयर डिफेंस का मिसाइल है, ना हवाई जहाज है। तो उनकी ना सीकिंग, ना सेंसर, ना स्ट्राइकिंग एलिमेंट हवाई जहाजों के खिलाफ, पर्टिकुलरली F-35 के खिलाफ हो ही नहीं सकता है। तो ये जो डिस्टिंक्ट एडवांटेज है, इससे इजराइल को डेप्थ और जो डायमेंशन है, दोनों पहलू से काफी मात्रा तक सक्सेस मिलते जाएगा, और हिजबुल्लाह को वो लॉन्ग टर्म एक दबाव के नीचे वो डाल सकते हैं। बैक टू निशान। सर, मैं आपको एक और बड़ी खबर बता दूं, ब्रेकिंग और शॉट के साथ। सीधे आइए, इजराइल की लेबनान से जंग की तैयारी पूरी। ब्रेक करिए शॉट के साथ। नॉर्दर्न कमांड बेस पहुंचे चीफ ऑफ जनरल स्टाफ एलवी। शॉट दिखाइए, नॉर्दर्न कमांड के कमांडर्स के साथ एलवी की बैठक। बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के साथ जंग में अब कोई रेड लाइन नहीं। बड़ी खबर, कमांडर्स बैठक के बाद एलवी का बड़ा बयान। यह इस वक्त की बड़ी खबर।
इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है बेरूत में एयर स्ट्राइक से मिडिल ईस्ट में बड़ी दहशत। ब्रेक करिए विजय इसको। बड़ी खबर 10 से ज्यादा देशों ने नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कहा है। बड़ी खबर नागरिकों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी में ब्रिटेन। यह बड़ी खबर दिखा रहा हूं मैं आपको, यह देखिए जरा। 10 से ज्यादा देशों ने नागरिकों से कहा है कि वो लेबनान छोड़ दें। नागरिकों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी में ब्रिटेन। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई है। के फ्लोर पर और हलेबी वाली जो खबर है बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। यह देखिए भीषण जंग की वजह से आशंका से एयरलिफ्ट की तैयारी चल रही है। मनीष बी ऑन स्टैंड बाय, आपके पास आ रहा हूं मैं। ब्रिटिश नागरिकों को तुरंत लेबनान छोड़ने की वार्निंग दी गई है। यूएस, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी समेत 10 देशों ने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की चेतावनी दी है। नागरिकों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी में ब्रिटेन है। लेबनान से एयरलिफ्ट के लिए रेडी मोड में ब्रिटिश कमांडो है। ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड लैमी ने की इमरजेंसी बैठक। द टेलीग्राफ के हवाले से जानकारी आ रही है। मनीष, वेरी क्विक एंड शार्प रिएक्शन। ये जो इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या यह समझा जाए दैट नाउ इट इज अनस्टॉपेबल? जो युद्ध है वो रुकने वाला नहीं है। देखिए, कुल मिलाकर जंग शुरू हो चुकी है, जंग चल रही है। दोनों साइड से लगातार अपनी ताकत का प्रदर्शन किया भी जा रहा है। हाँ, ये बात है कि अब लेबनान में, खास करके बेरूत में लगातार हमले नहीं हो रहे, लेकिन अगर आप देखें साउथ लेबनान में तो शायद ही कोई घंटा बचा हो जब इजराइल का हमला ना हो रहा हो। मनीष, मैं आपको रोक रहा हूं, मेरे पास एक और खबर भी आ रही है जिसके ऊपर हमें स्टैंड बाय रहना जरूरी है। बड़ी खबर, राजनिवास पहुंची आतिशी। इस वक्त की बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। कुछ देर में शपथ होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल भी राजनिवास पहुंचे शॉट्स के साथ। मनीष सिसोदिया समेत दूसरे नेता भी पहुंचे वहां पर। यह देखिए जरा, यह इस वक्त की बड़ी खबर। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा जरा दोनों वीडियोस दिखाइए। एक तस्वीर ये है और एक जो थोड़ी देर पहले हमने स्टिल दिखाया था। अगर विजय हो पाए तो दोनों दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजनिवास पहुंची आतिशी, कुछ देर में शपथ होगी। अरविंद केजरीवाल भी आज राजनिवास पहुंच गए। इंटरेस्टिंग बात क्या है, आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में ऐसा लग रहा है कि ये जनरेशन नेक्स्ट को हैंडओवर दिया जा रहा है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। जनरेशन नेक्स्ट, ये देखिए दोनों तस्वीरें आपके सामने। ये इस वक्त की बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल कल हरियाणा में पहला रोड शो करके आए हैं। हरियाणा में करीब 10 रोड शो करेंगे वो। उन्होंने अपनी पूरी ताकत पार्टी को डेवलप करने में, काडरों के बीच में जाने में और हर जगह एक्सपैंड करने में लगाने का फैसला किया। ऐसा दिखाई देता है। हरियाणा उनके टारगेट पर नंबर 1 है। खुद भी हरियाणा से आते हैं। जितेंद्र भाटिया हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अब से थोड़ी देर में शपथ ग्रहण होने वाला है। ये तस्वीरें मैं वहीं के दिखा रहा हूं आप। ये देखिए जरा, एक तरफ जितेंद्र भाटिया हमारे साथ है। जितेंद्र, कितनी देर में शपथ होगी? बिल्कुल, देखिए 4:30 बजे का वक्त मुकर्रर है और इसके लिए बस अब कुछ ही पलों का इंतजार है जब दिल्ली को 9वीं मुख्यमंत्री मिलेंगी। और साथ ही साथ में ये पहली बार हो रहा है कि आम आदमी पार्टी की जब से दिल्ली में सत्ता है, सरकार आम आदमी पार्टी के, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जगह कोई और है, वो है आतिशी। और अब देखिए आतिशी जो है अपने 5 मंत्रिमंडल के साथी हैं, उनके साथ में शपथ लेने जा रही हैं। और साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल ने इस बात का ऐलान कर दिया था जेल से बाहर निकलते ही कि वो अपना इस्तीफा देकर जनता के बीच जाएंगे। ये पार्टी बहुत नई पार्टी है। नई पार्टी होने के बाद सबसे पहले ये नेशनल पार्टी बनते हैं, इंटरेस्टिंगली। उसके बाद भी इस पार्टी में एक इंटरेस्टिंग चीज देखा जा रहा है, वो ये है कि जनरेशन नेक्स्ट जो है इस पार्टी की, उसको एक तरीके से बैटन हैंडओवर कर दिया गया। क्या यह समझा जाए?
देखिए, आपको याद होगा निशांत, जब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, संजय सिंह गिरफ्तार हुए और मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, तो ये होने लगा कि पार्टी की जो फ्रंट लाइन है वो अंदर है, तो बाहर कौन संभाले। तो देखिए, एक तरीके से एक नई सेकंड लाइन जो है वो भी तैयार की जा रही है। और साफ तौर पर यहाँ लेकिन अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देने का कारण कुछ और है। कारण ये है कि उनका कहना है कि जिस तरीके से उन पर यह आक्षेप लगाया गया है कि भ्रष्टाचार किया है, इसलिए जनता के सामने मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, जनता अदालत करेंगे। बैकग्राउंड में नहीं जाएंगे जितिन, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि इनके पास नेक्स्ट लाइन ऑफ लीडरशिप है जो तैयार थी और जो जिसको बैटन हैंड ओवर कर दिया गया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं निशांत कि सेकंड जो लाइन है उसको एक तरीके से जो सत्ता का हस्तांतरण है वो भी किया गया है। आप देख सकते हैं आतिशी जो हैं वो मुख्यमंत्री बन रही हैं, उनके सौरभ भारद्वाज हैं, गोपाल राय हैं, कैलाश गहलोत, इमरान हुसैन है। तो एक तरीके से एक सेकंड लाइन जो है उसको फ्रंट पर रखा जा रहा है। और वापस आ रहा हूं, सीधे इस वक्त लेके चलते हैं हम आपको यहां पर स्वेरिंग इन जो चल रही है वहां से जो लाइव विजुअल्स आ रहे हैं, सीधे चलिए वहां पर जो स्वेरिंग इन चल रही है, सीधे चलिए वहां पर। जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। I would now like to seek the permission of Honorable Lieutenant Governor to start the proceedings. I would like to invite the Chief Secretary Delhi to read the Gazette notification relating to the appointment of Chief Ministers and Ministers published by the Ministry of Home Affairs, Government of India. अधिसूचना नई दिल्ली 20 सितंबर 2024 का 4130 राष्ट्रपति सुश्री आतिशी को उनके शपथ ग्रहण करने की तारीख से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं। FSU 1113/1/2020 UTL आशुतोष अग्निहोत्री, अपर सचिव। अब मैं मंत्रीगण के नाम की अधिसूचना पढ़ता हूँ। गृह मंत्रालय, अधिसूचना नई दिल्ली 20 सितंबर 2024 का 4131 राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नलिखित को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उस तारीख से मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं जब से वे अपने पद की शपथ लेंगे। 1 श्री सौरभ भारद्वाज, 2 श्री गोपाल राय, 3 श्री कैलाश गहलोत, 4 श्री इमरान हुसैन, 5 श्री मुकेश अहलावत। FSU 11013/4/2015 UTL आशुतोष अग्निहोत्री, अपर सचिव। धन्यवाद। I would now like to request the Honorable Lieutenant Governor to administer the oath of office and oath of secrecy to Chief Minister Designate Ms. Atishi. मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना
सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। की शपथ ली, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है, दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री बनी आतिशी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आखिर अरविंद केजरीवाल किसको देंगे अब मुख्यमंत्री पद के लिए, वो किसको आगे लेकर आएंगे, लेकिन ये देखिए, लेकिन क्या आतिशी की एक्सेप्टेबिलिटी होगी, आतिशी कैसा काम कर पाएंगी, ये सभी चीजें वक्त बताएंगी। मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे थे। आतिशी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। सबके बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है हमारे पास। जितेन, आई कम बैक टू यू। जैसे ही ये शपथ ग्रहण शुरू होता है, बड़ी खबर, इजरायली हमलों से बढ़ के लेबनान ने दी विनाशक धमकी। फ्लोर ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर। इजरायली हमलों से बढ़ के लेबनान ने दी विनाशक धमकी। इजरायल ने युद्ध बढ़ाया तो यूरोप में डूम्सडे जैसे हालात। लेबनान में जमीनी हमला हुआ तो पश्चिम एशिया में डूम्सडे। ब्रिटेन में लेबनानी राजदूत रामी मोर्तावा ने दी चेतावनी। संकट बढ़ा तो जंग में कूदेगा ईरान, इराक और सीरिया। पूरी फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए और इससे पहले वाली जो ब्रेकिंग थी, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा, किस तरीके से इवैक्यूएशन चल रहा है और ये डूम्सडे की धमकी दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा इसके फ्लोर पर जो हमारे पास जानकारी आ रही है, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा। इजरायली हमलों का डर, लेबनान की धमकी, इस वक्त की बड़ी खबर। बगल में ब्रेकिंग और विजय पीछे स्काई कर दीजिएगा। ये देखिए जरा, इजरायल ने युद्ध बढ़ाया तो यूरोप में डूम्सडे जैसे हालात होंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान में जमीनी हमला हुआ तो पश्चिमी एशिया में डूम्सडे, ये बड़ी खबर है। ब्रिटेन में लेबनानी राजनायक रामी मोर्तावा ने दी चेतावनी। संकट बढ़ा तो जंग में कूदेंगे ईरान, इराक, यमन और सीरिया। रीजनल संघर्ष बढ़ेगा, यूरोप में होगा रेडिकलाइजेशन। सोर्स द टाइम के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। विजय, इस खबर पर रुकिएगा, लेकिन एक और बड़ी खबर सीधा आई है। फ्लोर ब्रेकिंग, ब्रेक करिए। बेरूत में हमले के बाद बौखलाया ईरान। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान ने इजरायल को दी जवाबी कार्रवाई की धमकी। इजरायल ने हदें पार कर दी है। ईरान ने कहा अब ईरान का धैर्य खत्म हुआ। ईरान ने कहा, IRGC ने कहा, इजरायल को सबक सिखाना टॉप एजेंडा। ईरान ने कहा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे इसके फ्लोर पर आइए। इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट हम बाद में लेंगे। हम वापस आ रहे हैं अपनी खबर पर। ये देख रहे हैं आप, क्योंकि अब से कुछ ही घंटे के अंदर हो सकता है रात में जब आप सो रहे हो तो आपको खबर मिले कि हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच में जंग शुरू हो गई है। इसीलिए जरा दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए और सीधे चलेंगे उसके बाद प्रोफेसर राजन सर के बाद। दिखाइए जरा दोनों ब्रेकिंग। ये इस वक्त की बड़ी खबर। विजय दिखाइए जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान ने दी विनाशक धमकी ईरान को, ईरान की इजरायल को कार्रवाई की धमकी। सीधा आइए इसके फ्लोर पर। ये देखिए, और बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाते रहिएगा। ईरान की इजरायल को वार्निंग, इस वक्त की बड़ी खबर। राजदूत के एम्बियंस का ऑडियो अप नहीं करना है। ये देखिए जरा, ईरान के सर्वोच्च नेता खमेनेई हानिया की हत्या का जल्द जवाब देंगे, ये उन्होंने अभी अभी कहा है।
लेबनान में ईरानी दूतावास, इजराइल ने सारी हदें पार कर दी है, बड़ी खबर। और जो पहले वाली ब्रेकिंग और शॉर्ट है बगल में चलाइए, IRGC जनरल हुसैन सलामी, अब ईरान का दौर खत्म हुआ। मोहम्मद रजा स्थानी, डिप्टी जनरल स्टाफ, इजराइल को सबक सिखाना हमारा मुख्य लक्ष्य है, इस वक्त की बड़ी खबर। और इसी के साथ एक और ब्रेकिंग और शॉर्ट, सीधा आइए, मिडिल ईस्ट में टेंशन के बीच युद्ध की तैयारी में ईरान, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा। आर्मी डे परेड में ईरान ने दिखाई अपनी ताकत, ब्रेकिंग और शॉर्ट। आर्मी डे परेड में नई बैलिस्टिक मिसाइल की झलक, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए। ब्रेकिंग दो शॉट दिखाइए जरा, सीधे आइए, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये आर्मी डे परेड में हाइपरसोनिक मिसाइल भी देखने को मिली है। और इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉट। समंदर में ईरान कर रहा है युद्ध की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सैन्य परेड में गादिर सबमरीन का मूवमेंट, सैन्य परेड में दिखा शाहिदी मदवी वॉरशिप। मिलिट्री परेड में ईरान के राष्ट्रपति की वार्निंग, ईरान पर हमले की कोई सोच नहीं सकता, यह उन्होंने कहा। मैं जाऊंगा जरा, इसकी 5 तस्वीरें दिखाइए और उसके बाद 2 ब्रेकिंग 2 शॉट पर सीधे राजन सर के पास चलेगा। 5 तस्वीरें आपके सामने, ये देखें, हाइपरसोनिक मिसाइल दिखाई दे रहा है यहां पर, शाहिद 136B ड्रोन जिसने बड़ा तहलका मचा रखा है, गादिर सबमरीन, और राष्ट्रपति पेजेश्किन को सलामी देते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है, टॉप 4 एनीवे। सीधे आइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट, और सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है राजन सर। राजन सर, क्या आपको लग रहा है ईरान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इसमें होने वाला है? देखिए, मेरे हिसाब से दोनों चाहते हैं, दोनों जो प्रॉक्सीज एक तरह से युद्ध कर रहे हैं कि जो हिजबुल्लाह है वो चाहता है कि ईरान इसमें शामिल हो जाए, और दूसरी तरफ इजराइल यह चाहता है कि उसमें अमेरिका शामिल हो जाए। हालांकि दोनों, ईरान और अमेरिका दोनों इसमें अभी शामिल होना नहीं चाहते हैं। लेकिन जिस ढंग की घटनाएं हो रही हैं वहाँ पर, जिस ढंग से लेबनान में अटैक हुआ है निशांत, उसमें सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, अमेरिकन से लेकर सारे यूरोपियन, उनका मानना है कि वॉर लगभग निश्चित है और इनेविटेबल है। और वैसे में ईरान, हिजबुल्लाह ईरान से ज़्यादा करीब माना जाता है। हमास भी करीबी है ईरान का, लेकिन हिजबुल्लाह ज़्यादा करीब है, और हिजबुल्लाह ज़्यादा पावरफुल भी है, और हिजबुल्लाह को नहीं बचा पाया तो दूसरा टारगेट ईरान होने वाला है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब काफ़ी करीब वो समय आ चुका है कि सर, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, मेरे पास एक खबर आ रही है राजन सर, बहुत बड़ी खबर है, फ्लोर ब्रेकिंग। इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर बड़ा हमला, यह होता है वहां पर अगर कहा जाए प्रॉक्सीज का अटैक। सीधे आइए, इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर बड़ा हमला, फ्लोर ब्रेकिंग। इराक में अल असद बेस पर रॉकेट से अटैक, रॉकेट हमले में 5 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर। अमेरिकी सैन्य बेस पर दागेगा कत्यूशा रॉकेट, फुल स्क्रीन पर ब्रेकिंग दिखाइए, यह इस वक्त की बड़ी खबर। इराक में अमेरिकी सैन्य बेस पर बड़ा हमला, इस वक्त की बड़ी खबर। इराक में अल असद बेस पर रॉकेट से अटैक, बड़ी खबर, यह इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, सीधे इसके फ्लोर पर आइए, जो जानकारी मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा, इसके फ्लोर पर आइए, ये देखिए, इराक में अल असद एयरबेस पर हमला हुआ, ये जानकारी आ रही है, सीधा आइए फ्लोर पर विजय, तेजी से। ये देखिए, अमेरिकी बेस पर 12 कत्यूशा रॉकेट दागे गए, ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। 12 कत्यूशा रॉकेट दागे गए, ये बड़ी खबर आ रही है। रॉकेट हमले में 5 अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर आ रही है। पीछे स्काई कर दीजिएगा। 10 सितंबर को बगदाद में अमेरिकी कैंप पर हुआ था हमला। 5 अगस्त को भी इराक में अमेरिकी बेस पर रॉकेट दागे गए थे, ये बड़ी खबर आ रही है। इराक में 2500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल इराकी मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, मिडिल ईस्ट में वॉर अलर्ट मोड पर अमेरिकी फोर्सेस, बड़ी खबर। 50,000 अमेरिकी सैनिक करेंगे इजराइल की सुरक्षा। फुल स्केल वॉर में इजराइल को बचाने में सक्षम अमेरिका। हिजबुल्लाह के खिलाफ हमलों को इजराइल का साथ नहीं देगा अमेरिका। सीधा इसके अपर गोप्रो पर ये जो मेरे पास जानकारी आ रही है, ये देखिए जरा, फुल स्केल वॉर का काउंटडाउन, अमेरिका तैयार। इस वक्त की बड़ी खबर, लेबनान से हमला हुआ तो इजराइल की मदद करेगा अमेरिका। 50,000 अमेरिकी सैनिक इजराइल की सुरक्षा करेंगे। इजराइल की सुरक्षा के लिए मिडिल ईस्ट में पर्याप्त अमेरिकी फोर्सेस। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, ब्रेकिंग और शॉर्ट। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक और बड़ा सैन्य मूवमेंट, ब्रेकिंग और शॉर्ट। मिडिल ईस्ट के लिए रवाना एक और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर, बड़ी खबर।